रुणी रुणी काली, रुणी रुणी काली। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ रावत, देवभूमि उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल थरीसैंड ब्लॉक, ढाई चिलीपट्टी, सलोन गाँव से हूँ। और आज नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ। आज की ब्लॉग कुछ हटके होने वाली, हर ब्लॉग से कुछ अलग होने वाला है। इससे पहले आपने पत्ती मेले का ब्लॉग देख लिया होगा, और आज किस आपदाग्रस्त क्षेत्र के बारे में, और जो हमारे राठ क्षेत्र में, हमारे पौड़ी के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, पौड़ी के यानी कि जो हमारे पैठानी गाँव के, तो पैठानी के अंतर्गत हमारे सभी यहाँ से राठ के गांव आते हैं। उनमें लगभग विगत कई दिनों से भालू का आतंक मचा हुआ है। ये भालू काफ़ी खतरनाक है। ये जो गौशाले हैं उनके अंदर से ही गाय भैंसों को, गाय या बैलों को मारकर ले जा रहा है, और काफ़ी खतरनाक है। इसकी शक्ल किसी ने अभी तक देखी नहीं है। ये भालू है, पता नहीं क्या है। लोगों का कहना है भालू है, पर भालू भी इतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत दिन हो गए हैं और अभी तक इसने 20-25 तक के गाय बैलों को उनको मार दिया है। आगरग्रस्त क्षेत्र है, यानी कि जिन गांव में अभी तक उस भालू का अभी तक हमला हुआ है। गांव का नाम बता दूं आपको, कुचोली रहा, कुचोली हुआ, कुंडिल, और साथ ही साथ है सौंड गाँव। इन गाँव में ज़्यादातर भालू का आतंक बना हुआ है, और लगभग अभी तक 3 गांव में काफ़ी ज़्यादा, जो 3 गांव हैं उन गांव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिए हैं। और ये रात को आ रहा है, हर रात को 1 या 2 गायों को ले जा रहा है। अभी तक वही जो पैठानी गांव के क्षेत्रग्रस्त थे, उन गांव में विगत कई दिनों से भालू का आतंक मचा हुआ है, और इतने विज्ञापना देने के बाद भी जनता की सुनी नहीं जा रही है, ही जनप्रतिनिधियों की सुनी जा रही है। लगातार एक भयानक भालू है, जो खतरनाक भालू है। दिन प्रतिदिन मवेशियों की क्रूरता से हत्या की जा रही है, और इसी के दौरान विगत कई दिनों से ऐसी बहुत सारे जो अपने पालतू जानवर है उनकी दर्दनाक मृत्यु होती जा रही है। ये जानवर दिन प्रतिदिन हर रात को हर एक गाय भैंस को ले जा रहा है, और इससे पहले कि ये किसी जन को नुकसान पहुंचाए, इससे पहले इसका पकड़ना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लोग भी लगे हुए हैं अपने, जो इन्हीं के लिए, जितने लोग अपने गाय भैंसों के लिए, अपना पालतू जानवर है उनके लिए अपना सभी कार्य करते हैं, और वही के पश्चात भी शासन प्रशासन सुध नहीं ले रहा है कि अपने जो राठ क्षेत्र है या अपने जो पैठानी क्षेत्र है उसमें क्या हो रहा है। तो अपना राठ क्षेत्र में किस तरह से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ अपने उत्तराखंड में मेला हो रहा है, जैसे कि पत्ती मेला, जो अपने देवी देवताओं को पूजा जाता है। मां नंदा देवी के पत्ती मेला हो रहे, और दूसरी तरफ भाई लोगों के बहुत बड़े नुकसान हो रहे। ये देखो, काफी बड़े नुकसान, लैंडस्लाइड, और ये देखो बारिश के कारण काफी खतरनाक हो रखे, लोगों के जीना हराम हो रखा है सभी लोग। अब इन लोगों पर क्या बीत रही होगी, जो अपने घर अपने खुद के सामने उजड़ता हुए देख रहे हैं। ये देखो, खुद का घर खुद के सामने उजड़ते हुए उन पर क्या बीत रही होगी, और लगे हैं भाई तब भी, फिर भी भाई बारिश ही नहीं रुक रही है। हर 24 आवर्स में कंटिन्यूसली बारिश लगी हुई है, और फिर भी भाई काफी ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं लोगों के। कहीं भालू का आतंक है तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। और भालू के आतंक से हमारे जो जिला पंचायत राजेश चुमोल जी, उन्होंने भी एक बड़ा कदम उठाया है कि आगे बताने के लिए हम कुछ कोशिश करेंगे अपने जो राठ क्षेत्र के लिए, कि हमारे यहाँ किस तरह से नुकसान हो रहे हैं, किस तरह से लोगों के मकाने गिर रहे हैं, और किस तरह से भाई लोगों की छन्नियाँ तोड़ के जा रहे हैं। यहाँ की जो गौशाले हैं उन्हें तोड़ के अंदर जा रहा है भालू भाई, और उसके लिए, और जो ये वाला हमला हुआ है उन्हीं के घर के सामने हुआ है, और उनके घर के सामने उनकी गौशाला थी, जो कि भालू ने बुरी तरह से उनके दरवाजे तोड़ के अंदर गया है, और जो बैल था उस पर भारी नुकसान किया है भाई। ये देखो, पूरा जो आगे का बैल के ऊपर से काफ़ी
ज़्यादा मात्रा में खून बह रहा था और बैल के ऊपर से पूरा जो उसका चमड़ी है निकाल रखी भाई उसने। इतना खतरनाक भालू है और कहने में भी सुनने भी आ रहा है कि ये भालू पागल हो रखा है। कोई कह रहा है ये है, कोई कह रहा है वो है, पर अभी तक किसी ने इसकी शक्ल तक नहीं देखी है, ना ही किसी ने इसे अपने सामने देखा है। ये रात को आकर हर दिन एक बैल को नुकसान करके जा रहा है और अगले दिन उस बैल की मृत्यु हो जा रही। इतने खतरनाक तरह से मार रहा है, क्या बताएं भाई। काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया इसने अभी तक और इसको बंद करने के लिए पिंजरे का भी व्यवस्था की है, पर जब मिलेगा तभी पिंजरे का उपयोग होगा। तो ये पिंजरा कुछ इस तरह से है, लोग अपने नीचे सड़क से ऊपर बो के ला रहे हैं और सड़क जो कि गांव है वहाँ पर काफ़ी सुविधा नहीं होती है और रोड से सड़क ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से बो के लाना पड़ रहा है इसे। बाकी वेट की बात करें तो इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग वही 2 क्विंटल या 3 क्विंटल तक होता है। इसे 10-12 आदमी बो के ला रहे भाई। देखो काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, पूरे लोहे का होता है और ये हर साइड से पूरा बंद है, बाकी 2 साइड से खुला है, इस तरफ जाली है। और गांव के लोग कुछ इस तरह से जा रहे हैं उन्हें भगाने के लिए भाई। जो भालू है उसे भगाने के लिए लोग इस तरह से जा रहे हैं, बहुत बड़ी टीम बना के भाई। ये देखो वन विभाग हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वन विभाग उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार, धामी सरकार, धन सिंह रावत, धन सिंह रावत। ये लोहे जहाँ से नहीं तो जो नून रांच नहीं थी वो भी जहाँ सुबह कमर से बोलता सुबह बोलता कमर से पूरा अब तो थोड़ा सेन कर उनके बना बहुत ज्यादा दर्द नहीं वो होता है, लेकिन उसमें एक प्रोसेस होता है। जैसे पहला तो परमिशन मिलती है कि उसको पकड़ने के लिए, तो वो कल परसों हमें मिल गई है परमिशन। हाँ। तो वो केज वगैरह लगा दिया है और उसका हम मॉनिटर कर रहे हैं कि मतलब किस एरिया में किधर मूव कर रहा है। हाँ। वो उसके हिसाब ऐसा है जो है पहला। हाँ, ऐसा है कि आप लोगों ने जो भी प्रयास किए होंगे, लेकिन वो प्रयास पूरे मतलब जितना जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। कल भी उसने 2 जानवर मार दिए यहाँ पे आज रात को मतलब। और उसमें जरूरत है कि ज्यादा फोर्स, कम से कम 50-60 लोगों के फोर्स हो आपके, मतलब वन विभाग के 50-60 लोगों की फोर्स हो और उनको आदेश भी हो कि ऐसे कोई मुठभेड़ हो जाए तो भाई उसको मारने का भी आदेश हो। क्योंकि ये करीब जो है पूरे इस इलाके में उसने पहले से अब तक जो है करीब 14 या 16, 2 कल के 14 और 2 कल के 16 जानवर मार दिए अभी तक। दरवाजे तो और मैं थोड़ा सा अभी हाँ मैंने पुराने वाले जो डीएफओ हैं उनको किया था फोन, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो ट्रांसफर हो गया, तो इसलिए मैंने फिर आपका नंबर लिया, मैं आपको कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तो इसको आदेश कराइए मारने का, और दूसरी बात है कि लोगों को मुआवजा नहीं मिला, पिछले साल का भी मुआवजा नहीं मिला। एक दीवान सिंह जी हैं इसी गांव के, कुचोली गांव के, उनके पिछले साल 2 बैल मारे, वो दोनों बैलों का मुआवजा नहीं मिला और विभाग उनको कह रहा है कि तुमने ये कहा कि ये बाघ ने मारा। अब उस आदमी को क्या मालूम कि ये इस जानवर को मार के कोई खा गया, एक साथ गौशाला के अंदर दोनों को खा गया कोई, तो वो बाघ ने खाया या भालू ने खाया उसको क्या मालूम। तो उसने लिखा होगा कि बाघ ने, तो बता रहे हैं कि विभाग ने बोला कि बाघ लिखा तुमने इसलिए तुमको मुआवजा नहीं मिलेगा।
तो जरा इस केस को भी देखिए। वो हम दिखवा लेंगे, जो भी इस तरह के मैटर है, मुआवजा वाला जो भी हम उसको। दूसरा मुआवजा है नहीं क्या, मतलब बजट नहीं है क्या मुआवजे का, क्योंकि अभी तक मिला नहीं है। मुआवजे में आता है बजट, एक्चुअली कुछ फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से, तो बजट आ रहा है। जैसे जैसे आते जाते पुराने बैकलॉग है, तो जैसे जैसे आते जाता तो पहले पुराने वालों को दिया जाता है, फिर नए वालों को करते हैं। तो मतलब स्वीकृति का पहले एक प्रोसेस होता है, तो अगर स्वीकृत हो गया है तो आज नहीं तो कल तो वो देना ही है। ये स्वीकृति नहीं हुआ है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दिखवा लूंगा वो। हमारी जो समिति होती है एसडीओ लेवल पे जो होती है, उनके थ्रू हम स्वीकृति कराते हैं। जैसे जैसे बजट आते जाता है वैसे वैसे देते जाते हैं, तो वो हम चेक करवा लेंगे इनका, वो कुछ चिंता की बात नहीं है, वो देखिए। हाँ तो करा दीजिए। और दूसरा यहाँ फोर्स भेजिए, मतलब कम से कम 50 गार्ड हों, तब जाके वो कुछ कब्जे में आएगा, नहीं तो लोग बहुत दहशत में हैं। और वो तो कितने मजबूत दरवाजे हैं, मैं अभी देख के आया, कितने मजबूत दरवाजे हैं, उनको भी तोड़ के अंदर घुस जा रहा है। भालू की थोड़ी प्रवृत्ति होती है इस तरह की, अब इस सिचुएशन में हम इसको थोड़ा और अच्छे से। अच्छा, जैसे भालू जिंदा जानवरों को खाता है क्या? मैंने तो अब पहली बार हम लोग सुन रहे हैं, ये गांव वाले भी बोल रहे हैं कि पहले खाता है। तो ओमनीवोरस है, तो दोनों चीज पे करता है वो मतलब फल फ्रूट और वो भी खाता है, और एनिमल्स मतलब मीट और वो भी खाता है, दोनों चीज खाता है। नहीं, पर जिंदे बड़े बड़े बैल हैं, उनपे चिपक जा रहा है वो। नहीं है, वो प्रवृत्ति रहती है, बट अब इस केस में है कि गांव में आके कर रहा है, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो गया है। मतलब ये है, रहता है भालू दोनों चीज पे करता है, मीट भी खाता है और वो भी उसका डाइट में होता है वो चीज। अच्छा, तो वो कोई हम उसको देख रहे हैं, अब हमारी टीम भी लगी हुई है, इसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करने का प्रयास। तो टीम थोड़ा बढ़ाइए, आप यहाँ पे फोर्स बढ़ाइए, है ना? हाँ, नहीं कोई चिंता की बात नहीं है, मतलब हम पूरा इसको हम करते हैं, आप लोग ठीक है। नहीं, हम लोग का पूरा सहयोग है, गांव वालों का पूरा सहयोग है। मैं खुद अभी गांव में हूँ, मैं कुचोली में ही हूँ अभी। चिंता कैसे न करें, अब नहीं हम कर रहे हैं। ठीक है, कल से ये दिखे कि फोर्स बढ़ाई आपने। हाँ।